हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूं आपके वेस्टर्न घाट से, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं। ठीक है, ये इंडियन ज्योग्राफी का एक पार्ट है। तो इससे भी मैंने देखा है कि कुछ एक या दो क्वेश्चन आपके यहाँ से आजकल आने लगे हैं। अगर हम लोग समझें भारतीय भूगोल के बारे में या इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, तो मोटे मोटे तौर से अगर हम देखें हमारे जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, इंडिया को जो ज्योग्राफिकल तौर से, भौगोलिक तौर से जो बांटा गया है, वो पहला जो एक बंटवारा है वो है आपका हिमालयास। ठीक है, दूसरा जो बंटवारा है वो आपका क्या है, गैंजेटिक प्लेन्स है आपका, इस तरीके से ये दूसरा बंटवारा है हमारा। और तीसरा जो आपका बंटवारा है वो है आपका डेक्कन प्लेटू, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा किताबों में। और जो चौथा आपका बंटवारा है वो आपका है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और आपका ईस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये चौथा आपका एक तरीके का डिवीजन हो गया। और पांचवा जो कई किताबों में दे रखा है वो दे रखा है आपके आइलैंड्स, जो कि कहाँ पर हैं, बे ऑफ बंगाल में आपके आइलैंड्स हैं, और जो कि कहाँ हैं आपके अरेबियन सी में। तो जब भी हम भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सबसे पहला चैप्टर हम यही पढ़ते हैं जिसमें हमने अपने भारत को भौगोलिक आधार पर 4 या कई किताबों में 5 हिस्सों में बांटा है। अब अगर हम आपके एग्ज़ाम की बात करें और आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें, तो हर एक भाग से, चाहे वो हिमालयाज हो या गैंजेटिक प्लेन हो या डेक्कन प्लेटू हो या वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो या आइलैंड हो, हर से एक एक क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है। ये जो मैंने छोटा सा वीडियो ले रखा है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स को लेकर मैंने बना रखा है आपका वीडियो, कि वेस्टर्न घाट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो आपका वेस्टर्न घाट है ये है कहाँ पर। तो आप मैप की तरफ देखेंगे और यहाँ से शुरू करते हुए पूरा आपका कहाँ तक, बिल्कुल टिप तक जो है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। और इस वेस्टर्न घाट का एक और जो नाम है वो सह्याद्री भी नाम पड़ता है। ठीक है, या तो किताबों में लिखा होगा वेस्टर्न घाट्स, या इसकी जगह क्या लिखा होगा, आपका सह्याद्री लिखा होगा नाम। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा वेस्टर्न घाट या सह्याद्री। जो नए स्टूडेंट है खास तौर पे, जिन्होंने अभी 1 साल या 6 महीने से तैयारी शुरू की है, आप लोग बड़ा बेसिक से इसको पढ़िएगा। जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा वेस्टर्न घाट का एक और नाम क्या है, सह्याद्री है। अब बात करें कि ये जो वेस्टर्न घाट या जो सह्याद्री है, ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है। तो यहाँ पर आपकी जो है ताप्ती जो नदी है, उसका जो माउथ है, वहां से इसका हम मानते हैं क्या, स्टार्टिंग पॉइंट। और खत्म कहाँ होता है, ठीक यहाँ पर आपका क्या है, कन्याकुमारी जो है वो इसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखो, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ताप्ती और कन्याकुमारी के बीच में क्या चीज पड़ती है, तो आप टिक करेंगे वेस्टर्न घाट आपका पड़ता है। अब अगर हम इसकी टोटल या कुल लंबाई की बात करें, ऊपर नॉर्थ से लेकर पूरा आपके साउथ तक की लंबाई की बात करें, तो ये 1600 किलोमीटर लंबी जो है ये आपकी वेस्टर्न घाट है पूरा। ठीक है, तो किताबों के अनुसार हिमालय के बाद भारत की ये दूसरी सबसे लंबी जो है वो एक तरीके की पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक थोड़ा सा इन डीप में जाके क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो आपका ये वेस्टर्न घाट है, मैं फिर से बना देता हूँ ऐसे करके, पूरा थोड़ा सा ऐसे करके, हाँ वैसे इतना बड़ा ये तो फिर यहाँ अंदर की तरफ चले, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। ये जो आपका वेस्टर्न घाट है, जिसकी लंबाई मैंने आपको बताई कितनी, 1600 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उत्तर में, यानी कि कह सकते हो कि मोटे मोटे तौर से इधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो इसकी चौड़ाई है वो आपकी लगभग 50 किलोमीटर है, और साउथ की तरफ जो वेस्टर्न घाट की यानी कि हिमाद्री की जो चौड़ाई है वो 65 किलोमीटर से लेकर आपकी 80 किलोमीटर के बीच में। तो देखो, अब जो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इससे किस तरीके से आपके क्या बन सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं अपर पीसीएस की बात करूं, आरओ में तो सीधा पूछ लेगा कि बताओ नॉर्थ में इसकी चौड़ाई, औसत चौड़ाई क्या है, या साउथ में इसकी औसत चौड़ाई क्या है, इस तरीके से। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप जो है अपर पीसीएस में पूछेगा, तो कुछ इस तरीके से पूछेगा, स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट पहला देगा कि जो आपका उत्तर सह्याद्री है, यानी कि जो नॉर्थ आपका वेस्टर्न घाट है, उसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है, और जो साउथ
वेस्टर्न घाट है उसकी चौड़ाई जो है वो 65 से 80 किलोमीटर है। ये स्टेटमेंट में आपको दे देगा और नीचे ऑप्शन कैसे होगा, ओनली वन, ओनली टू, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ठीक है, तो देखो इन्फॉर्मेशन वही होती है, थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके आपको पढ़ना है, लॉजिकल चीज़ें पढ़नी है, आपको आराम से आप जो भी आपका अभी समय का बदला हुआ पैटर्न है आपके यूके पीसीएस का, आप आराम से उसको कर लेंगे। चलिए, तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ में इसकी चौड़ाई क्या है और साउथ में इसकी चौड़ाई क्या है। फिर इसी वेस्टर्न घाट को दो हिस्सों में एक तरीके से बांटा गया है। एक है आपका नॉर्थ सह्याद्री, ठीक है, और दूसरा जो है आपका है साउथ सह्याद्री। नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। अब ये बांट के क्या फायदा है, यहां से क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं कि नॉर्थ सह्याद्री की दो चोटियों के नाम बताओ जो हाईएस्ट पीक है। तो जो नॉर्थ सह्याद्री है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न घाट, इसकी जो दो सबसे हाईएस्ट चोटी हैं, पहली जो चोटी है उसका नाम है आपका कालसू बाई, ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसी KAL करके लिखा हुआ है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं कालसू बाई। ठीक है, ये सबसे जो है ऊंची चोटी जो है बच्चों आपकी मानी गई है किसकी, नॉर्थ सह्याद्री की। तो ये जो आपका कालसू बाई है, इसकी जो ऊंचाई है सी लेवल से वो है 1646 मीटर। उसके बाद नॉर्थ सह्याद्री यानी नॉर्थ वेस्टर्न घाट की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो बच्चों आपकी है महाबलेश्वर। ये नाम आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं, महाबलेश्वर। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1468 मीटर है। तो देखो यहां से जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वहां से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि बताओ उत्तर सह्याद्री या नॉर्थ सह्याद्री की दो चोटियां ऊंची कौन कौन सी इन चारों ऑप्शन में से। तो पहला रखना कलसूबाई और महाबलेश्वर। अब अगर हम साउथ सह्याद्री की बात करें तो इसकी भी आपकी दो जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, कौन कौन सी। पहली जो है आपकी वो है कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख ये सबसे ऊंची चोटी है साउथ सह्याद्री की। और दूसरी जो आपकी चोटी है उसका नाम है पुष्पगिरी, ठीक है, पुष्पगिरी। ठीक है, पुष्पा मत करके आ जाना, झुकेगा नहीं, फायदा नहीं उसका। ठीक है, पुष्पगिरी। तो कुद्रेमुख हो गया पहला हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ सह्याद्री, और पुष्पगिरी जो है वो दूसरी आपकी चोटी हो गई साउथ सह्याद्री की। तो ये जो चार चोटियां हमने पढ़ ली, उम्मीद है आपको अगर एग्जाम में आएगा तो यहां से कर लेंगे। अब यहां पर ये आपका वेस्टर्न घाट आ रहा है, यहां से आपका ईस्टर्न घाट आ रहा है, जहां इनका मेल होता है वहीं पे आपकी क्या है, नीलगिरी माउंटेन्स है। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन्स, ठीक है, दोनों के जॉइंट पे नीलगिरी माउंटेन्स। और नीलगिरी माउंटेन्स की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है आपकी दोदा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन याद रहेगा आपको, फैक्ट याद रहेगा, दोदा बेटा किसकी हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी माउंटेन्स की। और नीलगिरी माउंटेन्स पे ही वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मर्जर माना जाता है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि साउथ इंडिया की यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो वो है आपका अनाईमुडी, अनाईमुडी। ठीक है, तो अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। तो अनाईमुडी की अगर मैं हाइट बताऊं तो वो है 2696 मीटर। और अगर मैं दोदा बेटा की जो है हाइट बताऊं जो वो है 2637 मीटर। देखो यहां से आपको एक और फैक्ट मिल गया, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक आती है नंबर 1 पे, तो अनाईमुडी टिक करके आना। और अगर ऐसा लिखा होता है कि साउथ इंडिया की इन चारों में से, उसमें अनाईमुडी वो काट देंगे, नहीं देंगे आपको, दोदा बेटा दे देंगे और 3 कोई और ऑप्शन दे देंगे, तब ये टिक करके आना। तो यानी कि साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या हो गई, दोदा बेटा हो गई। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। और अब तक अगर आपने मेरी टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदी है, और उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ मैंने बना रखी है, तो उसको खरीदिए। 50 से ऊपर टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेंगे अपर PCS, लोअर RO के लिए। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और अगर आप पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं RO प्रीलिम्स और मेंस GS के लिए, और लोअर PCS प्रीलिम्स के GS के लिए, जिसमें 250 से ऊपर वीडियो, अभी और भी वीडियो अपलोड होते जाएंगे, क्विज 50 से ऊपर है, वही मैंने बताया, नोट्स आपको मिलते जाएंगे, तो आप ये परचेज कर सकते हैं।